एक मैसेज पे ये सारे मेरे अतिथि गणमान्य यहाँ पहुँच गए। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अशोक मंगाली जी यहाँ पहुँचे और यह एक धार्मिक प्रोग्राम है गुगा नवमी का, ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है। कमेटी की बेटी ने भी बोला कि बुआनी खेड़ा हल्का पिछड़ा हुआ है। मैं मानता हूँ कि बुआनी खेड़ा हल्का पिछड़ा हुआ है और आपसे ये वादा करता हूँ जो मेरी आज एज ए समाज सेवा विदेशी मुद्रा लाऊंगा जिससे हिसार स्मार्ट बनेगा, मेरी हिसार लोकसभा स्मार्ट बनेगी, उसमें बुआनी खेड़ा के अंदर बहुत व्यापार मिलेगा ताकि मेरा युवा बच्चा आज जिस पीड़ा विदेशी मुद्रा आने से पहले आप मुझे अपना सबका जो भी बच्चा लगना चाहता है प्राइवेट नौकरी में दिल्ली के आजू बाजू मुझे बायोडाटा दे दीजिए। मैं 15 तारीख के बाद मुझे ये उम्मीद है कि मास्टर नारायण शर्मा, मंजीत चौहान, रघुवीर गुर्जर जी, सुखवीर ठोरी जी, मुकेश राठौड़ जी, मुकेश भील जी, श्याम राठौड़ जी, सभी का यहाँ पहुँचने पर मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे एक मैसेज पे ये सारे मेरे अतिथि गणमान्य यहाँ पहुँच गए। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अशोक मंगाली जी यहाँ पहुँचे और यह एक धार्मिक प्रोग्राम है गुगा नवमी का, ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है। कमेटी की सदस्य होने के नाते मैं यहाँ अशोक मंगाली जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जब राजनीतिक प्रोग्राम होगा तो इनके साथ काफी भारी संख्या में खड़े हुए नजर आएंगे। धन्यवाद। आज इस दादू नगरी बुआनी खेड़ा की इस पावन धरती को मैं सल्यूट करता हूं और यहाँ आस पड़ोस के और बुआनी खेड़ा के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माताएं और बहनों, आज बहुत ही धार्मिक और पवित्र दिन है क्योंकि गुगा जी का आज जो है आज गुगा नवमी है, उसके लिए भी आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। मैं शिव कुमार, एडवोकेट, रिटायर्ड मैनेजर फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और हल्का बुआनी खेड़ा गांव चांग का निवासी हूं और अपने हल्के से भी उम्मीदवारी के लिए मैं आप लोगों के दर्शन करना चाहता था और आज बहुत ही मेरा सौभाग्य है कि रविंद्र और रेणु बालाजी ने जो आज ये मुकाम पे और इनके अपने अशोक बुआनी वाला जी के आज अशोक मंगाली गोयल साहब के आगमन पर इनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आप सभी का ये प्रसिद्ध अशोक जी बहुत ही बड़े उद्योगपति रहे हैं और कांग्रेस में वरिष्ठ नेता है। अभी जो भाई साहब ने जो बताई है जो बातें वो विस्तार पूर्वक अशोक जी अपने मुखातिब से आपके बीच में बताएंगे। मैं तो इतना ही कहूंगा, ये एक प्रसिद्ध समाजसेवी और उद्योगपति हैं। हो सकता है कि इस भविष्य में आने वाले लोकसभा में ये हमारे प्रत्याशी रहे और हम इनका तन मन धन से और कंधे से कंधे मिलाकर के हम इनका सहयोग करें। इसी कामना के साथ मैं ज्यादा ना बोलता हुए और मैं अपनी बात भी एक बात रखता हूं कि बुआनी खेड़ा अपना हल्का से मैं कांग्रेस का प्रत्याशी हूं और आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आप सभी लोग कांग्रेस का कंधे से कंधे मिला करके सभी भाइयां छोटी मोटी गलतियों को भुला करके और कांग्रेस का सहयोग करें और आने वाले समय में आपकी सरकार होगी। भविष्य में आपका जो ये भाई बता रहे थे हल्का बुआनी खेड़ा पिछड़ा रहा होगा, लेकिन आने वाले समय में मैं ये वादा करके जाता हूं कि ये हल्का बुआनी खेड़ा पिछड़ा हुआ नहीं रहेगा। यहाँ रोजगार के जो इन्होंने प्राइवेट
जनरेट की बात करी है, सरकारी रोजगार भी हम जो जनरेट कराएंगे उसकी स्कीमें लेके आएंगे। बेरोजगारी, आज का जो युवा है बेरोजगार है और उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। महंगाई इतनी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है कि आज गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। ये सरकार अरबपतियों की सरकार है, गरीब आदमी के लिए, इसके लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, गरीब के लिए इस सरकार में कोई जगह नहीं है। तो मैं आप लोगों से यही अपील करता हूं कि आने वाले समय में आप अपने वोट की चोट कांग्रेस के हाथ मजबूत करो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अशोक गोयल जी से, मंगालीवाला जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने संबोधन से जो है भवानी खेड़ा की धरती पर आए हुए इन लोगों का स्वागत है। धन्यवाद। राजू नगरी मेरे अपने सारे विराजमान हैं और आज गुगा नवमी पे मैं आपको अपने दिल की गहराई से बधाई देता हूं। हम कई बार गए हैं गुगा नवमी, जब छोटे थे हिसार पले थे, हिसार बड़े हुए, और आज विदेश से आने के बाद आज दोबारा गुगा नवमी के इस अवसर पर आपने मुझे याद किया। मैं बेटी रेनू बाला का बड़ा आभारी हूं जो मेरे जन्मदिन पे आई, उन्होंने मुझे इनवाइट किया आज के दिन। आज सभी मेरे परिवारिक, मेरे अपने जो मेरी उम्र से बड़े हैं उनका आशीर्वाद, और जो मेरे से छोटे हैं उनको मैं आशीर्वाद दूंगा। जो मेरे साथी हैं उनकी दिल की गहराई से मोहब्बत, और मेरी मातृशक्ति मेरी बेटी है, उनको भी मेरा आशीर्वाद। भाइयों, मैं आपके दिल की पीड़ा के लिए, आपके दिल की पीड़ा निभाने के लिए, मुक्त करने के लिए मैं यहाँ आज आया हूँ। बार बार अभी पवन जी भी, हमारे एडवोकेट जी भी, हमारी बेटी ने भी बोला कि भवानी खेड़ा हल्का पिछड़ा हुआ है। मैं मानता हूं कि भवानी खेड़ा हल्का पिछड़ा हुआ है, और आपसे ये वादा करता हूं, जो मेरी आज एज ए समाज सेवा मेरे अंदर शक्ति है, जो ताकत है, मेरा गुरुदेव का आशीर्वाद है, आपका साथ है और भवानी खेड़ा का विकास है, वो दिन दूर नहीं है। आज मेरा हौसला बुलंद है आपके बीच आकर, जो मैं सेवा करने के लिए आया था, और मैं आज आपसे एक वादा कर रहा हूं कि भवानी खेड़ा का रखवाला मैं बनूंगा, हर तरह से बनूंगा, तन मन और धन लगा के बनूंगा। आपके दिल में कोई पीड़ा नहीं आने दूंगा। मैं जो पीड़ा आपके दिल में है, वो पीड़ा मैं 4 वर्ड के अंदर, 4 लाइनों में अलग अलग बोलकर आपकी वो पीड़ा खत्म करूंगा। मेरे साथियों, आज मोदी जी कोई भी विदेशी इन्वेस्टमेंट लेके आए तो आप बताओ वो कहां लगाएंगे? गुजरात में। 35 साल विदेश में रहकर दौलत और शोहरत बनाकर मैंने उन कंट्रियों की सेवा की है, और मेरे गुरु के आदेश से आज मैं आपके बीच आप लोगों की सेवा करने आया हूं। मुझे आपने एक मौका दिया, अपना सेवादार बना लिया, अपना भवानी खेड़ा का रखवाला बना लिया, आपने हिसार लोकसभा का रखवाला बना लिया, तो वो दिन दूर नहीं है मेरे साथियों। मैं दुनिया भर के इन्वेस्टर, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, मेरे पारिवारिक हैं, और वो जो इन्वेस्टर है वो आज हिसार एयरपोर्ट के ऊपर इन्वेस्ट करेगा, वैसे वो नहीं आएगा। और ये अपना सबका सौभाग्य है कि अधूरा एयरपोर्ट कांग्रेस पार्टी को मिला। वो अधूरा एयरपोर्ट कांग्रेस पार्टी कंप्लीट करेगी, और मैं उसकी कमांडरी, उसका रख रखाव मैं खुद मांग के लूंगा, क्योंकि मुझे वो एयरपोर्ट चाहिए, मुझे वो हिसार की लोकसभा की सेवा का उसी के थ्रू मौका मिलेगा। मैं बड़ी बड़ी विदेशी मुद्रा लाऊंगा, जिससे
हिसार स्मार्ट बनेगा, मेरी हिसार लोकसभा स्मार्ट बनेगी, उसमें बौनी खेड़ा के अंदर बहुत व्यापार मिलेगा, ताकि मेरा युवा बच्चा आज जिस पीड़ा से है वो बेरोजगार ना रहे, उसको रोजगार मिले। उससे पहले बनने से पहले, विदेशी मुद्रा आने से पहले आप मुझे अपना सबका जो भी बच्चा लगना चाहता है प्राइवेट नौकरी में दिल्ली के आजू बाजू, मुझे बायोडाटा दे दीजिए। मैं 15 तारीख के बाद, मुझे ये उम्मीद है कि इलेक्शन से पहले पहले मैं 2-3 हजार बच्चों को नौकरी दे दूंगा हमारा स्वास्थ्य। आज से पहले भी मैं आया, मुझे इतनी पारिवारिक इतनी गैदरिंग नहीं मिली जो इस मेरी रेनू बाला बेटी ने आज मेरे नाम से आपको बुलाया। मैं एहसानमंद हूँ आपका, आभारी हूँ आपका। कितनी माला बनाकर मेरा आपने स्वागत किया। ये मैं वादा करता हूँ मालाओं का हक पूरा करूंगा, हक दूंगा आपको, कभी ऐसा आपको मायूस नहीं होने दूंगा। आपको सबको पता है मैं व्यापारी हूँ, मैं वैल्यू एडिशन, आपका माल 1 रुपए का माल 1.5 में कैसे बिके, उसका मैं बेताज बादशाह हूं। मैं किसान नहीं बन सकता, मैं किसान नहीं बन सकता, किसान को व्यापारी बनाने के लिए मैं आया हूं। और मेरे लिए किसान को व्यापारी बनाना एक चुटकी का काम है। मैं 2-3 तरह से आपको एक अंदाज देता हूं। हिसार लोकसभा में दुनिया भर की गाजर होती है, हिसार लोकसभा में ग्रीन सब्जियां, हरी सब्जियां बहुत होती है किसान के पास। धनिया पुदीना होता है, घिया तोरी होती है, गोभी होती है, पत्ता गोभी होती है, दुनिया भर की ग्रीन वेजिटेबल है। दुबई के अंदर ये सब हरी सब्जियां अमेरिका से आती है। और ये बदनसीबी है हमारे हिसार लोकसभा की, जो भी हमारा प्रतिनिधि आया उसका ना एक्सपोजर था ना सोच थी। आज भगवान ने मुझे आपकी सेवा के लिए भेजा। सबसे नजदीक दुबई हिसार एयरपोर्ट 2 घंटे की फ्लाइट है, और मैं आपसे 15 कंट्री है। जब आपने मेरे ऊपर विश्वास जता लिया, मैं विकास की वो गलियां ओपन कर दूंगा, आपकी सोच में भी नहीं है। मैं डेली 15 जहाज उड़ेंगे हिसार से। उसमें क्या होगा, किसान का बच्चा हवाई चप्पल पहनकर हवाई जहाज में सफर कर दुबई, बहरीन, मस्कट, इन गल्फ कंट्रियों की मंडियों में हरी सब्जियां बेच के आएगा। जो गाजर आज किसान को 5 रुपए नहीं मिलती, बैबलपुर की गाजर, हांसी की गोभी, दुबई में वो 250 रुपए में बिकेगी। किसान बन गया व्यापारी। भाई जी सारे को बोलो, हो गया निहाल है, हीसा डल गया उनका। और मैं शोषण करने नहीं आया, मैं जगाने आया हूं, मैं पैसा बनाने नहीं आया। मैं जब बना दोगे आप मुझे, आपके मन में कभी ये नहीं आने दूंगा कि मेरा सरिया निकाल दो, मेरा गार्डन निकाल दो 4 साल के बाद। मैं आपसे एक वादा कर रहा हूं, 4 फिकर मंजूर है, लेकिन 4 पीढ़ी का मेरा परिवार आपकी सेवा करता रहेगा, गार्डन निकालने का मौका नहीं देगा। अब आप सब किसान बैठे हैं, मेरे अपने बैठे हैं। आपके घरों में तवे पे पहली रोटी किसकी बनती है भाई जी? सारे बोलना एक बार। गाय की। जब वो गाय दूध नहीं देती, हम उसका रस्सा खोल देते हैं और ये बोलते हैं आवारा पशु है, आवारा पशु है। भाई साहब कितनी बदनसीबी है। हम हिंदू प्रवृत्ति के आदमी हैं, हमारे बच्चे बाद में रोटी खाते हैं और गाय की पहली रोटी बनती है और फिर उसको आवारा कहते हैं। किसी इंसान को आवारा बोल के देखिए, रैपट लगाएगा, वो बेचारी बेसहारा होगी। जब दूध देना बंद कर देती है, वो गौ माता बेसहारा हो जाती है। मैं आप लोगों से वादा करता हूं, मैं उसका आपके साथ मिलकर सहारा बनना चाहता हूं। क्या मेरा साथ दोगे आप सभी? सहारा।
और जब मैं सहारा बना न मातृ शक्ति से, आज गुग्गा नवमी के अंदर मैं इनको एक गिफ्ट देना चाहता हूं। 1200 रुपए का सिलेंडर जो घर में आ रहा है, मात्र 200 रुपए में दे दूंगा। मात्र 200 रुपए में हर घर में 1000 रुपया बचेगा। भवानी खेड़ा की जितने भी परिवार हैं, 1000 रुपये महीना बचाकर 80% घरों का रोटियों का जुगाड़ हो जाएगा, इतने बचत हो जाएंगे। ये मेरा विदेश में व्यवसाय है, मेरा पेट्रोकेमिकल का काम है, मैं जानता हूं गैस क्या है। आज कोई भी एमपी बनकर, विधायक बनकर गौ सेवा आयोग का चेयरमैन नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पैसे नहीं बनते। मैं हाथ जोड़कर, रिक्वेस्ट कर पांव पकड़कर कांग्रेस पार्टी से, जब आप मुझे सांसद बना देंगे तो मैं गौ सेवा आयोग का चेयरमैन बनूंगा। कुछ ना दो, मुझे चेयरमैन बना दो। मुझे गौ माता को बचाना है, उसका सहारा बनना है। मेरे अपने परिवार के साथ 25-25 हजार बेसहारा गौ माता का हम गवर्नमेंट के पैसे से हम गौशालाएं बनाएंगे। सूखा आप दे ही रहे हैं, सभी सब दानवीर बैठे हैं, आप सब सूखा दे रहे हो ना भाई जी सारे। और मैं जब आऊंगा हाथ जोड़ूंगा तो 2 ट्राली दे दोगे एक की जगह, लेकिन गौ माता के लिए हरा नहीं है। हरा मैं पैदा करूंगा, हरा मैं लेके आऊंगा और आप ही के थ्रू लेके आऊंगा। मैं आपको वो समझाना चाहता हूं। 25,000 गौ माता जब इकट्ठी एक गौशाला में पलेगी, हरा और सूखा मिलाकर उनको हम खिलाएंगे तो वो गोबर तो देगी, गोबर तो देगी। उस गोबर से हम अमेरिकन टेक्नोलॉजी, बैलून टेक्नोलॉजी, हाईटेक विद रिफाइनरी गोबर गैस प्लांट चलाएंगे। आपने गोबर गैस प्लांट पुराने देखे हैं, ये हाई टेक्नोलॉजी के प्लांट है। जो कैलोरीफिक वैल्यू की आप एलपीजी घर में जला रहे हैं, उससे भी बेटर क्वालिटी की बनेगी और वो बेटर क्वालिटी आपके हर घर में पाइपलाइन के जरिए मीटर लगाकर मात्र 200 रुपए में दे देंगे हम। ये मेरा वादा है। जो 200 रुपए हम आपसे लेंगे उसका हरा लेके आएंगे, गाय माता के लिए हरा चारा लेके आएंगे। गवर्नमेंट से तो मैं फ्री में ही दिला दूंगा। जब मेरी कमांडरी रहेगी, गवर्नमेंट तो फ्री में दे देगी सब चीज, लेकिन 200 रुपए आपसे इसलिए है कि गौ माता का चारा। ये मेरी सोच है। क्या भाई साहब आप सबको अच्छा लगा ये बात? ये व्यापारिक स्कीम है, व्यापारिक स्कीम है। किसान का हमदर्द हूं, माताओं का, मातृशक्ति का हमदर्द हूं। मैं नेतागिरी करने नहीं आया, मैं राज का सुख भोगने नहीं आया। मैं त्यागी हूं, मैं त्यागी हूं। अपने आप को त्यागी क्यों कहता हूं कि मैं व्यापार और परिवार दोनों को लंदन में छोड़ के आया हूं आपकी सेवा के लिए। इसीलिए मैं समाज सेविक हूं और त्यागी हूं। जो त्यागी होगा वो ही सेवा कर सकता है, जो त्याग नहीं कर सकता वो सेवादार नहीं बन सकता। अब मैं आप ही के बीच रहूंगा, आप ही के कहने से। ये 5 साल आप मुझे मेरे मांगने से दे दीजिए, अगले 5 साल तो आप मुझे मजबूर कर दोगे कि गोयल साहब फिर आओ, फिर आओ, फिर आओ। जब बार बार आप डिमांड करोगे मेरे को कितने चांस मिलेंगे, फिर मैं मेरे बेटे को तैयार करूंगा, मेरा बेटा भी सेम मिलेगा आपको, जैसा मैं हूं ऐसा मिलेगा। और जो मेरा दादा था, आपकी सेवाएं करी है, किसान की सेवा करी है, लाला जुगल किशोर मंगाली वाला एडवोकेट, वो भी सबसे पहले हरियाणा का राज्यसभा एमपी बना। फिर मेरे बाबूजी ने सेवा करी, आज मैं आपके बीच सेवा कर रहा हूं, फिर मेरा बेटा सेवा करेगा। आज मेरे सामने मेरा पोता खड़ा है, वो भी सेम क्वालिटी का है, सेम सेवा करेगा। 4 पीढ़ी तक आपकी राजाओं की, आप सब मेरे राजा हैं, आपकी सेवा करता रहेगा। हम सेवादार बनना चाहते हैं, हम रखवाला बनना चाहते हैं। लोगों ने इस रखवाला के नाम पर मेरे ऊपर कीचड़ उछाला। मैंने कहा चौकीदार बनना भी बेवकूफी है, तो क्या सोच है इंडिया की। मैंने उनकी परवाह नहीं कर मैं अपनी सेवा को बरकरार रखा। मैंने हिसार के अंदर, बस स्टैंड के अंदर बाथरूम बनाए, शहर के अंदर बाथरूमें बनाए,
10 स्कूल गोद लिए, हॉस्पिटल बना रखा है, आंखों का, दांतों का, जच्चा बच्चा सब हम फ्री काम कर रहे हैं। मैं पीछे भवानीखेड़ा आया था पार्षदों के पास, मैंने उनसे कुछ जगह ऐसी मांगी कि एयर कंडीशन बाथरूम बना दूं भवानीखेड़ा में, लेकिन मुझे जगह अलॉट नहीं हुई। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, ये बाथरूम टॉयलेट बनवाने की मेरी मुहिम है, ये सेवा मुझे दे दो, मैं आपसे मांग रहा हूं, और एयर कंडीशन टॉयलेट मैं बनाऊंगा ताकि आपके मन में ये आए घर का टॉयलेट छोड़कर पब्लिक टॉयलेट में जाए। रख रखाव भी मैं करूंगा, उसका स्वीपर भी मैं छोड़ूंगा, सफाई भी मैं करवाऊंगा, उसकी डेली भी करवाऊंगा। और आपके दिल में जो भी चाहत है मेरे प्रति, जो भी सोच है, मुझे बताओगे, मैं सेवा करूंगा। मैं चाहत है मेरी एक, मेरा फोटो दीवारों पे ना लगने दो, मैं उस काबिल हूं, मेरा फोटो अपने दिल में लगा लो ताकि भूल ही ना पड़े। रात को सपनों में भी आऊं तो दे दूंगा आपको, ताकि मुझे याद करो, मुझे वोट दो, मुझे अपनाओगे, मुझे टिकट दिलाओगे, मुझे सांसद बनाओगे और मैं सेवा करूंगा। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं जिंदगी का आखिरी सांस भी आप ही के बीच लूंगा। मैं विदेश नहीं जाऊंगा, मैंने अपने वीजा सब कैंसिल करा दिए। आप सब मंजूरी देंगे तो मैं मेरा पासपोर्ट भी कैंसिल करा दूंगा, ताकि आपको ये लगे भी बाबूजी पे तो पासपोर्ट ही नहीं है, जाएंगे कैसे, जाएंगे कैसे। मेरा सेवा, हाथ जोड़कर भीख मांगता हूं, एक मौका मुझे दे दो, काया बदल दूंगा, युवा की काया बदल दूंगा, मातृशक्ति की काया बदल दूंगा, मेरे अपनों की काया बदल दूंगा। 35 साल का विदेश का एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, दुनिया देखी है, दुनिया भर के कंट्री, पूरी दुनिया देख ली मैंने। कोई भी नेता आपको ऐसा नहीं मिलेगा। सेवा ही तो मांग रहा हूं, पैसा तो मांग ही नहीं रहा। तन और मन ही तो देने में क्या दिक्कत है। धन मांगू तो आप कटोगे, धन तो मेरे पास है, मैं लगा लूंगा। तन और मन दे देना, क्यों भाई जी, दोगे नहीं दोगे, सारे वादा है, विश्वास करोगे। आपको मेरे ऊपर विश्वास है तो मैं विकास करूंगा, कच्चा नहीं पड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी आप सबका आने पर, इतना इकट्ठा होने पर, बहुत आभारी।